लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में आरएसएस का महामंथन हुआ है। नागपुर में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक, संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस्ट बने। सभी सह सर कार्यवाह सभी केंद्रीय प्रतिनिधि इसमें बैठक में हिस्सा ले रहे। क्षेत्र प्रचारक अपने अपने विषयों को लेकर अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल से चर्चा। इस बैठक में क्षेत्र प्रचारक भी शामिल हैं। संघ की प्रतिनिधि सभा में नए सिरे से जिम्मेदारियां तय होंगी। नागपुर से सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, एक और नए सिरे से जिम्मेदारियां तय होनी है। दूसरी तरफ जो सर कार्यवाहक है, आपने कहा उनके नाम पर भी मुहर लग सकती है, एक बार फिर जिम्मा दिया जा सकता है। अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकल कर आ रही हैं और अब तक क्या कुछ चर्चा? देखिए बिल्कुल शिका, इस वक्त नागपुर में हम मौजूद हैं और नागपुर में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आयोजित हो रही है, जो कि परसों तक यानी कि 17 मार्च तक ये बैठक चलेगी। हर वर्ष ये बैठक होती है, लेकिन जो संघ का चुनाव वर्ष है, हर 3 साल में संघ की जो जिम्मेदारियां हैं वो नए सिरे से तय की जाती हैं। और मुख्य रूप से जो इस बैठक पर निगाहें सभी की है वो इसलिए है क्योंकि नए सर कार्यवाह का चयन यहाँ पर होना है। मौजूदा सर कार्यवाह है दत्तात्रेय होसबोले हैं, लेकिन संभवतः बताया ये जा रहा है कि इस बार दोबारा से जो सर कार्यवाह के तौर पर दत्तात्रेय होसबोले का चयन यहाँ पर हो सकता है। और कई तरह के मुद्दों को लेकर भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है। महिलाओं की भागीदारी किस तरीके से बढ़ाई जाए, क्योंकि जो संघ का शिक्षा पद्धति का जो पैटर्न है, जो शिक्षा वर्ग है, उसका नाम अब कार्यकर्ता विकास वर्ग कर दिया गया है। और ऐसे में क्योंकि जैसे राम मंदिर का इवेंट हुआ था, जिस तरीके से लोग वहाँ जुड़े थे, युवा वहां पर जुड़े थे, लाखों करोड़ों की संख्या में युवाओं के आवेदन लगातार आए थे, उसको देखते हुए जो 15 दिन का कार्यकर्ता विकास वर्ग होगा, 3 दिन, 7 दिन और 5 दिन का, ये जो 3 दिन का कार्यकाल रहेगा पूरे 15 दिन का होगा। प्रारंभिक शिक्षा वर्ग के तौर पर इसे देखा जाएगा। और क्योंकि ये जो वर्ष होता है वो प्रारंभिक शिक्षा वर्ग के तौर पर देखा जाता है, जो संघ का चुनाव वर्ष होता है, ऐसे में कई तरह की चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आएगी। कई मुद्दों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। जिम्मेदारियां नई किस तरीके से तय होंगी उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि देखिए पहला दिन है, ऐसे में बाकी 2 दिन में और क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती है और नए सर कार्यवाह के तौर पर किस तरीके से इसे देखा जा सकता है। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी भी हमारे साथ मौजूद है। देखिए पंकज जी, जिस तरीके से मुद्दे बताए गए कि देश के मुद्दों को लेकर संघ चिंतित है, उसको लेकर भी बात की जा सकती है, चाहे महिलाओं पर हो रही हिंसा को लेकर हो, मणिपुर की हिंसा हो, संदेश खाली का मुद्दा हो। क्या लगता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा संभव है या इसके इतर भी कोई खास मुद्दा रह सकता है? देखिए, आज का दिन जो अभी तक संघ की बैठक में है, अभी ये चुनाव का प्रोसेस चल रहा है। अभी जो सत्र खत्म हुआ उस पर जो देश भर के 13 क्षेत्रीय संचालक है उनका चुनाव हुआ है। ये चुनाव आगे बढ़ेंगे तो सर कार्यवाह का भी चुनाव आज या कल में संघ अपना नए सर कार्यवाह जो है उनका चुनाव करने वाला है। जहाँ तक रही मुद्दों की बात, तो सबसे पहले अहम मुद्दा जो है, इस साल महिलाओं के ऊपर संघ पूरा फोकस करने जा रहा है। चाहे वो शाखाओं में उनकी भागीदारी बढ़ने की बात हो, सामाजिक जो कार्यक्रम है या समाज में उनकी भागीदारी किस तरीके से बढ़े, इसको लेके संघ इस बैठक में चिंता जाहिर हो रही है और किस तरीके से इसको बढ़ाया जा सकता है उस पर पूरी तरीके से फोकस है। उसके अलावा नागरिकों के माध्यम से समाज में परिवर्तन किस तरीके से लाया जा सकता है, जैसे मतदान को बढ़ाया जाना, पर्यावरण संबंधित काम करना, सामाजिक समरसता, इस तरह के मुद्दों को भी संघ ने इस बैठक में अपने। देखिए पंकज जी, आपने महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात करी है और लोकसभा चुनाव आगे होने हैं। संघ इस बात पर जोर देगा कि सर्वाधिक मतदान हो, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को उससे पहले वो बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि घर घर जाके संपर्क, राम मंदिर के समय पर भी जब घर घर जाकर संपर्क किया गया था, अक्षत बांटे गए थे, तब भी बहुत ज्यादा संपर्क हुआ था, जितने की उम्मीद थी उससे ज्यादा संपर्क हुआ था। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा। देखिए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेके जो अक्षत वितरण का कार्यक्रम हुआ या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो भी कार्यक्रम हुए, उसमें एक मोटा फिगर जो अभी संघ की तरफ से जारी किया है, करीब 28 करोड़ लोगों ने मतलब सीधे तौर पे इन कार्यक्रमों में भाग लिया। और जहां तक बात मतदान की है, तो निश्चित रूप से संघ ये मानता है कि लोकतंत्र जब भी ठीक तरीके से काम कर पाएगा, स्वस्थ लोकतंत्र तभी माना जाएगा जब लोग इस जो लोकतंत्र का पर्व है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो लोग उसमें कैसे हिस्सा लें, उसका एकमात्र जरिया मतदान बढ़ाना है। उसको लेकर भी संघ इसको फोकस करा। हालांकि अभी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने उसमें सवाल भी करा कि क्या इसको लोकसभा चुनाव से जोड़ कर देखा जाए, तो जो सह सरकार है मनमोहन वैद्य, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संघ जो नागरिकों के दायित्व हैं
वो किस तरीके से अपने उन कर्तव्यों को पूरा करे, उसके ऊपर फोकस कर रहा है। इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाना ठीक नहीं होगा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि संघ राजनीतिक संगठन है, संघ सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है, इसलिए सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। कुटुंब प्रबोधन हुआ या फिर सामाजिक समरसता के मुद्दे, ऐसे कई मुद्दों पर जोर दिया जाता है। और महिलाओं की भागीदारी की जैसे बात कही पंकज जी ने, महिलाओं की भागीदारी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, चाहे उनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाए, चाहे और चीज़ों को लेकर महिलाओं की शाखा का भी जो विचार किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक जो संघ की शाखा है पहले 68,000 थी, अब 73,000 तक आई है। ऐसे में 2025 तक 1 लाख तक कैसे पहुंचे, इस पर जोर दिया जाएगा। और तमाम मुद्दे जो देश के हैं उसको लेकर भी खास तौर पर चर्चा की जाएगी। और सर कार्यवाह के चुनाव की जहाँ तक बात है, जो प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं, उसके बाद सब मिलकर जो कि एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं, उसके बाद चुनाव होता है सर कार्यवाह का। हो सकता है कि दोबारा से ही दत्तात्रेय होसबोले हैं, क्योंकि सॉफ्ट कार्यकाल उनका रहा, बखूबी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी को निभाया है। तो ऐसे में दोबारा से दत्तात्रेय होसबोले के हाथ में ही जिम्मेदारी को सौंपा जाए और फिर से वो सर कार्यवाह के रूप में चुने जाएंगे। लेकिन इसका जो पता है, अधिकृत पुष्टि इसकी आज शाम तक या फिर कल के दिन में इसकी ये बात सामने आएगी, इसका परिणाम सामने आएगा कि कौन होगा आरएसएस का नया सर कार्यवाह का। डिम्पल, क्योंकि आपने जानकारी दी कि बैठक में क्या कुछ चर्चा होनी, लेकिन 3 दिनों तक बैठक होनी है, लेकिन इसके अलावा क्या पूरे कार्यक्रम रहेंगे डिम्पल? क्योंकि हमने देखा है कि जब भी मोहन भागवत पहुंचते हैं, बैठकों का हिस्सा बनते हैं, तो फिर कई बार अपनी बातों से चौंकाते भी है, चाहे कई बार जातिगत व्यवस्था को लेकर बात करनी हो या फिर अन्य मुद्दे हो। तो क्या इस बार भी उनका संबोधन होना है? इसके अलावा भी और क्या कार्यक्रम रहने वाला है इन बैठकों के दौरान? देखिए, क्योंकि शिखा संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित जो तमाम केंद्रीय पदाधिकारी हैं आरएसएस के, चाहे सभी सह कार्यवाह हो, सह कार्यवाह हो, तो ऐसे में जितने भी लोग हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बैठक में वर्तमान स्थिति को लेकर तो चर्चा होगी, क्योंकि इससे लोकसभा चुनावों से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, हालांकि हर साल ये मार्च में ही बैठक आयोजित होती है और इस बार भी मार्च में ही जो इसका तय कार्यक्रम रहता है आरएसएस का, वो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक मार्च में ही आयोजित की जाती है। पिछली बार ये बैठक पानीपत के हरियाणा में हुई थी, हरियाणा के पानीपत में आयोजित हुई थी। तो ऐसे ही इस बैठक में तमाम मुद्दे निकलकर सामने आएंगे, चाहे वो नई जिम्मेदारियों का निर्वहन किस को सौंपा जाएगा, किन को सौंपा जाएगा, और ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर क्या खास मुद्दे रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, राम मंदिर के समय पर किस तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत उन्होंने भी जो अपना संबोधन दिया था, कितनी बातें निकलकर सामने आई थी। और जो मंदिर निर्माण है उसको राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जाए, ये भी संघ का फोकस मुख्य रूप से रहता है। पंकज सोनी जी, आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि देखिए राम मंदिर का इवेंट जिस तरीके से हुआ, लाखों लोग इससे, करोड़ों लोग इससे जुड़े, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव और इस बैठक से पहले वो कार्य, आरएसएस का जो कार्य था, मुख्य कार्य, वो राम मंदिर वाले इवेंट में ही एक तरीके से हो गया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करना, एक तरह से अपनी ओर उन लोगों को खींचना है या आकर्षित करना है। देखिए, ये निश्चित रूप से मानिए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में जिस तरह का माहौल बना है, उसका सीधे तौर पे फायदा भाजपा को ही होना है, क्योंकि भाजपा ने ही अपने एजेंडे में राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा या राम मंदिर निर्माण है उसको अपने एजेंडे में शामिल किया हुआ। तो ये निश्चित रूप से मानिए कि अगर हम ये बात कहें कि राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा का जो देश भर में उत्सव मनाया गया, उससे भाजपा को कुछ लाभ नहीं होने वाला, तो ये गलत होगा कहना, क्योंकि ये निश्चित रूप से भाजपा को लाभ देने वाला ही मामला है। और जहाँ तक बात संघ से संबंधित है, तो संघ जो है राजनीति की नहीं, सामाजिक क्षेत्र के भी एजेंडे तय करता है। और ये अखिल भारतीय जो बैठक है, इसमें इसी तरह के एजेंडे तय किए जाते हैं जो साल भर नहीं तो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए संघ इन एजेंडों को तय करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। उसमें से एक पार्ट राजनीति भी होता है, और लेकिन संघ का पूरी तरीके से फोकस समाज के द्वारा ही राजनीतिक परिवर्तन का रहता है। और उसी तरह के एजेंडे से अखिल भारतीय जो प्रतिनिधि सभा की बैठक है उसमें संघ की तरफ से चर्चा में किए जाएंगे। देखिए, जो बैठक हुई, आपने अभी बात कही कि इसे जो अलग नहीं रखा जा सकता भाजपा से, निश्चित तौर पर भाजपा को फायदा होगा। लेकिन ये भी बात कही जा रही है क्योंकि हिंदुत्व से लोग जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल फैक्टर भी काम करता है। क्योंकि जब राम मंदिर की बात आती है, भगवान रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ऐसे में लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने देखा, उनको ये पता था कि इसका बेस कौन सा बेस है, किसे मतलब इससे शुरू किसने किया है। तो ऐसे में उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को होना भी है। और ये तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम मुद्दे जो निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे राम मंदिर से जुड़े हुए हों और आगे भी, क्योंकि मथुरा काशी में भी मंदिर निर्माण होना है, तो ऐसे में आगे क्या चीज़ें रहेंगी। क्योंकि संघ आगामी योजनाओं को भी देखता है, आने वाले सालों में भी किन किन चीज़ों को किस तरीके से इनका क्रियान्वयन होना है, उसको लेकर भी बात की जा सकती है। 2025 में संघ को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, और 100 वर्ष में जो मुद्दे अभी तक डिसाइड किए थे, या फिर ये कह सकते हैं जो कार्य सौंपे गए थे, जिन भी आरएसएस